हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू करेंगे अपना 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक काफ़ी अच्छा सा काफ़ी सिंपल सा चैप्टर। इट इज़ कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11 है। और हर साल एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्ड से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है 4 से 5 मार्क्स का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि आपको जो डिवाइडर यूज़ करना है वो किसी अच्छे ब्रांड या किसी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। कई बार क्या होता है जब हम सर्कल्स बनाते हैं तो सर्कल बनाते बनाते स्लिप हो जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिवाइडर है वो प्रॉपर टाइट हो, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, स्कूल में ट्राई कर रहे हो, बना रहे हो सर्कल और वो ओपन ही नहीं हो रहा है, क्लोज ही नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली थोड़ा सा टाइट भी होना चाहिए जिससे कि आसानी से स्लिप नहीं हो। जो पेंसिल हो ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना। जो भी आपको बेटर लगे आपके एरिया में, अप्सरा वगैरह अभी ज़्यादा बेटर ब्रांड आ रहे हैं, अप्सरा हो गया, नटराज हो गया, स्केल है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, क्लास 10th का कर रहे हो या फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ध्यान ये रखना है कि जो पेंसिल हमेशा जिस भी पेंसिल का यूज़ करें वो काफ़ी अच्छे से शार्प होनी चाहिए। पेंसिल शार्प होगी तो जो हमारी डायमेंशंस और जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल में आपको मिल पाएंगे। अच्छा, एक और एडवाइस, एक और चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो पेंसिल स्केल से जो भी मेजरमेंट ले रहे हो आपको एग्जैक्ट ऊपर से यहाँ देखना है। क्लियर है ना। जैसे आपने शीट पे स्केल रख दी है, आपको अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या वॉट एवर, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर से देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल वैल्यू मिल पाएगी। इन सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जिस शीट पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके नीचे खाली स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी बुक रखी हुई है आड़ी टेढ़ी या कोई और पेंसिल वगैरह आ गया तो आपका कंस्ट्रक्शन हमेशा खराब होगा। क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़, नीचे जो स्पेस है वो फ्लैट होना चाहिए, चिकना सरफेस होना चाहिए, उस पर आप अपनी शीट या कॉपी रख के सॉल्व करोगे। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, डिवाइडर एक अच्छी क्वालिटी का डिवाइडर होना चाहिए। और एक चीज़ और, जब भी आप सर्कल या लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसे बार बार रोटेट नहीं करना है सर्कल को। क्लियर है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, डिवाइडर रखा घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं, 4 बार 6 बार 8 बार, ये नहीं करना है। लाइन ड्रॉ करना है, एक बार में ही ड्रॉ करना है, उसे भी आप बार बार रब नहीं करोगे। तो इन एडवाइस के साथ चलिए अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर कंस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज 11.2 पर अपन बढ़ते हैं। अभी इस साल के हिसाब से हमें एग्जाम में 11.2 पर ही फोकस करना है। 11.1 में जो कंस्ट्रक्शन था हमारा सर्कल और सॉरी ट्रायंगल और उसके सिमिलर ट्रायंगल, तो वो 2021 में सिलेबस से हटा दिया है। तो हम भी सीधा जंप करेंगे एक्सरसाइज 11.2 पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर कंस्ट्रक्शन की सेकेंड एक्सरसाइज, है ना। यहाँ पर क्या करना है, अपन को एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल की कुछ डायमेंशन दिया रहेगा, कुछ वैल्यूज दी रहेगी कि सर्कल की रेडियस कितनी रखनी है, और सेकंड हमें पॉइंट दिया रहेगा कि कितने दूर अपन को पॉइंट से, किस पॉइंट से अपन को यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले अपन स्टेप समझ लेते हैं बनाना कैसे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये आ गया हमारा सर्कल आ गया, ये बन गया अपना सर्कल, है ना। और इसका सेंटर तो हमें मिल जाएगा जैसे हम डिवाइडर से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर। और कहीं भी अगर बाहर एज्यूम करते हैं कि यहाँ हमें एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम क्या बोला हमने, पी, और इसका सेंटर क्या बोल दिया हमने, ओ बोल दिया। ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पी से, ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बनाना है। तो देखो स्टेप क्या होगी, पहले तो सेंटर मिल गया और पॉइंट मिल गया जहां से बनाना है टेंजेंट। फिर क्या करेंगे हम, ये जो सेंटर रहेगा अपना, इससे इस पॉइंट पी से अपन ज्वाइन करेंगे, है ना। सेंटर को उस पॉइंट से जहां से टेंजेंट बनाना है उससे ज्वाइन किया। फिर देखो इसके बाद अगली स्टेप क्या होगी, अपन ये जो ओपी है, ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है इसका निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो ओपी है इसका आधे से ज़्यादा, देखिए आधा लगभग इतना कुछ होगा,
हम इसके आधे से ज़्यादा रेडियस लेंगे और एक आर्क काटेंगे ऊपर और सेम आर्क पी से काटेंगे नीचे तरफ, ठीक है। फिर कहाँ से यही रेडियस की आर्क अपन बनाएंगे, यहाँ ओ से, ये आ गया ऊपर और ये आ गया हमारा नीचे। क्लियर। अगली स्टेप क्या होगी हर बार हमारी, ये जो हमारा आर्क दोनों ने एक दूसरे को जहाँ से काटा है वहां से एक लाइन अपन दोनों को ज्वाइन करते हुए खींच देंगे। अब देखिए ये जो लाइन आई है, ये जो अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया है, ओपी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा उसे नाम देंगे हम ओ डैश। क्लियर। ये नाम क्या आ गया हमारा, ओ डैश आ गया। फिर देखिए अब अगली स्टेप क्या होगी, ओ डैश ओ तक हम रेडियस ले लेंगे, क्लियर, या फिर ओ डैश पी ले लेंगे। देखो दोनों होगा तो सेम, क्योंकि ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये एक तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या है, एक तो ये 90 डिग्री पे आया है और दूसरा इस ओपी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम ओ डैश से ओ ले लें या ओ डैश से पी ले लें, करेक्ट, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ मैंने ओ डैश को सेंटर लेकर ओ डैश पी को रेडियस लेकर एक नया सर्कल बना दिया। क्लियर। अब ये जो नया सर्कल आया है ये पुराने सर्कल को जिन पॉइंट पे काटेगा इन्हें बोलेंगे T1 और T2 बोलेंगे। क्लियर। ये पॉइंट आ गया हमारा T1 और ये पॉइंट आ गया हमारा T2 आ गया। फिर फाइनली हम P से T1 को ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए P से T1 आ गया और P से T2 को भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा PT। और ये जो PT1 है अपना, है ना, ये PT1 और ये जो PT2 है यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। और हर क्वेश्चन में अपन को यही टेंजेंट बनाना है और सब में स्टेप सिंपल रहेगी, बस हमें सर्कल की रेडियस पता हो, सर्कल का सेंटर पता हो और वो पॉइंट पता चल जाए जहाँ से टेंजेंट बनाना है। क्लियर। तो ये हमने बेसिक रूल देख लिया किस तरह से बनाना है। तो फिर अपन बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या डायमेंशन दिए। चलिए देखिए क्या बोला है यहाँ पर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, है ना, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब क्या रहेगा, जो सर्कल का सेंटर है ना, क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, है ना, वो जो 10 सेंटीमीटर दूर अपन पॉइंट लेंगे, क्लियर, वहां से क्या करना है अपन को, दो टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट बनाकर उनकी लेंथ भी मेजर करके अपन को शो करनी है कितने सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस आ जाएगी अपनी 6 सेंटीमीटर। तो देखो मेजर कैसे करना है, यहाँ पर हम रख लेंगे, यहाँ 6 पर अपन डिवाइडर की जो टिप है, निब है, वो रखेंगे और यहाँ 0 तक क्या आ गया अपना 6 सेंटीमीटर हमने मेजर किया। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने रखा, ये आ गया हमारा सेंटर, ये ले लेते हैं और यहाँ तक चलिए थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर लें, बीच में आ जाए। तो ये देखिए अब ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल बना लेंगे। ये हो गया हमारा सर्कल, हो गया 6 सेंटीमीटर रेडियस का। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ हमारा इसका सेंटर है, करेक्ट इतना। फिर देखो अभी इस सेंटर को क्या नाम देंगे हम, हर बार हम इस सेंटर को नाम दे देंगे ओ। अब इस सेंटर से जो पॉइंट लेना है, कितना सेंटीमीटर अवे लेना है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 ये देखिए ये सेंटर ओ है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, पी। और इसी पॉइंट पी से हम यहाँ पर दो टेंजेंट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेप अब क्या रहेगी, जो ओ से पी तक है इस ओपी को अपन ज्वाइन करेंगे, है ना, वो पॉइंट जहाँ से टेंजेंट बनाना है
उससे हम अब यहाँ पर सेंटर से ज्वाइन कर दिए, इसका नाम है पी। अगला काम क्या किया था हमने, जो ओपी है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया था, करेक्ट। तो इसका रूल क्या होता है, आधे से ज्यादा ले लिया हमने, है ना, ये जो ओपी है इसके आधे से ज्यादा लेंथ ले ली हमने, और यहाँ देखिए एक बार पी पर रखा, एक आर्क ऊपर आएगी और जो एक आर्क है वो कहाँ आ जाएगा, हमारा नीचे आ गया, क्लियर। फिर अगला इस काम क्या होगा, सेम रेडियस ऊपर रखा, एक आर्क बना दी ऊपर और एक आर्क बना दी हमने नीचे। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं हम, ये जो ओपी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए। फाइनली दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ काट रही है, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये डॉटेड लाइन बना ली है ना, हर बार डॉटेड लाइन, ये हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ओपी को जिस पॉइंट पे काट रहा है उसका नाम हमने पहले भी ओ डैश दिया था, अभी क्या है ओ डैश हो गया। अगली स्टेप क्या थी, सिंपल सा, अब देखो बाइसेक्टर है, जितना ओ डैश से ओ होगा उतना ही ओ डैश से पी होगा, तो हम किसी को भी रेडियस ले सकते हैं, या तो ओ डैश ओ को भी रेडियस बोल सकते हैं, या फिर ओ डैश पी को भी रेडियस बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये दोनों हमेशा हमारा सेम आएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या किया हमने, ये ओ डैश को सेंटर और ओ डैश ओ या ओ डैश पी को रेडियस लेके एक सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए ये आ गया हमारा नया सर्कल। अब देखो ध्यान क्या रखना है, जो हमारा बेस सर्कल था, जो ओरिजिनल सर्कल था जिसपे टेंजेंट बनाने हैं, वो थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए, क्लियर। ये जो बेस सर्कल था फर्स्ट वाला, ये थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, और ये जो नया सर्कल है जो टेंजेंट फाइंड करने के लिए ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। फाइनली देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो नया सर्कल है ना, ये पुराने सर्कल को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट को हम नाम देंगे T1 और T2। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा T1 और ये क्या आ गया, T2 आ गया। और जो लास्ट स्टेप है अपनी वो क्या है, इस P को हम T1 से ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट PT1, और जो ये दूसरा टेंजेंट आएगा P2, T2 से ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया सेकेंड टेंजेंट। तो इस तरह से अपन को ये कंस्ट्रक्शन करना है, काफ़ी सिंपल सी स्टेप रही है, ठीक है, क्लियर इतना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया है। तो देखते हैं स्टेप में क्या किया था हमने। सबसे पहले हमने ओ को सेंटर लिया था, क्लियर, ओ को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया था जिसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर। ये देखिए ओ सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल बनाया था। ये अगली स्टेप क्या है, लोकेट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये देखिए सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर अपन ने एक पॉइंट ड्रॉ किया था, इस पॉइंट का नाम था P, ये आ गया था। थर्ड स्टेप क्या किया था हमने, ज्वाइन OP, ये OP को फिर हमने ज्वाइन किया था स्केल से। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, लेट इट बाइसेक्ट OP एट O डैश, है ना। देखिए अगली स्टेप में क्या किया था हमने, OP का बाइसेक्टर निकाला था, ये आर्क हमने ऊपर नीचे ड्रॉ की थी आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर, तो ये बाइसेक्टर निकाला था हमने, और इसे क्या नाम दिया था, इसे हमने नाम दे दिया था, मान लिया था कि ये जो बाइसेक्टर है OP को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O डैश पर, क्लियर। फिर अगली स्टेप क्या थी, O डैश को सेंटर लेना है, O डैश O को रेडियस लेना है, इसे हमने सेंटर लिया था और O डैश O को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया था, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट T1 एंड T2। ये जो नया सर्कल है, ये प्रीवियस जो बेस सर्कल है उसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, T1 और T2 पे इंटरसेक्ट कर रहा था। फाइनली हमने किया था ज्वाइन T1 एंड T2, तो ये देखिए सॉरी ज्वाइन PT1, तो ये PT1 और PT2 को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया था, और PT1 और PT2 यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमें बनाने के लिए कहे गए थे। फाइनली देखिए क्या होगा,
अब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इनकी लेंथ भी मेजर करके बताओ, लेंथ कितनी है टेंजेंट की। तो यहाँ हम स्केल से मेजर कर लेते हैं लेंथ कितनी है। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ मेजर करूंगा तो ये T1 से P तक की जो लेंथ आएगी, T1 से लेकर P तक, ये लेंथ मिल जाएगी मुझे 8 सेंटीमीटर। और फाइनली यहाँ लिख दिया हमने लास्ट में, जो लेंथ है हमारे टेंजेंट की वो जो PT1 और PT2 यही टेंजेंट है, इनकी लेंथ आ गई है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह बाकी सारे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमें निपटाना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए और ये सारी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसे भी नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो अपन बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के 2nd क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, है ना। क्या दिया है यहाँ पर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल पे, जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, इस पे टेंजेंट बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल या कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहां से बनाना है, इस सर्कल का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और वो जो कोसेंट्रिक सर्कल है इसकी रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर। एंड मेजर देयर लेंथ, और वो जो टेंजेंट है उनकी लेंथ भी हमें मेजर करना है। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। क्लियर, जो मेजरमेंट किया है हमने, जो इसे नापा है स्केल से, उसे बाय एक्चुअल कैलकुलेशन भी यहाँ शो करके बताना है कि टेंजेंट की लेंथ क्या है। सिंपल, समझ में आ गया। देखो पहला सर्कल है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका कोसेंट्रिक सर्कल है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। हो गया इतना। ये 6 सेंटीमीटर वाले से 4 सेंटीमीटर वाले पर टेंजेंट अपन को बनाना है। क्लियर। तो देखो सबसे सिंपल सा काम, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये देखना, 4 पे रखी टिप और ये आ गया 0 पे अपना पेंसिल आ गई है। अब मैं इससे सेंटर ले लेता हूँ, ये आ गया हमारा सेंटर। और क्या करेंगे, यहाँ रखा हमने और ये हो गई हमारे 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। क्लियर। ये देखो, ये जो सेंटर जहां पर बन रहा है ये आ गया अपना पॉइंट 2। करना क्या है, इसका एक कोसेंट्रिक सर्कल है, उस कोसेंट्रिक सर्कल की रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। सेम सेंटर लेके ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक दूसरा सर्कल अपन ड्रॉ करेंगे। तो ये सेकंड सर्कल आ गया अपना 6 सेंटीमीटर रेडियस का। अब बोला क्या है इन्होंने कि ये जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है ना, ये वाला, इस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो। तो ये ले लिया हमने पॉइंट और इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ये आ गया हमारा पॉइंट P। इस पॉइंट P से 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, हमें जो अपना बेस सर्कल है, जो ओरिजिनल सर्कल है, उसका सेंटर पता चल गया, जहां से टेंजेंट बनाना है वो पॉइंट पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो O और P है, इन दोनों OP को यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन कर लिया हमने O और P को। अगली स्टेप क्या थी हमारी, जो OP है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आधे से ज्यादा लेना है, कहीं भी ले लो, पूरे से ज्यादा वो भी चलेगा। एक आर्क बनाएंगे ऊपर और दूसरी आर्क आएगी नीचे। P से आ गया, फिर क्या निकालेंगे हम, एक बार ऊपर रखा आर्क ऊपर और आर्क नीचे। ये जो आर्क होंगी ये भी हमें काफी लाइट बनानी है। अगली स्टेप क्या होती है हमारी, ये जो दोनों आर्क है इन्हें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इन्हें भी हमने डॉट 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 लाइन से ज्वाइन किया। करेक्ट। अब ये जो यही अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को जिस पॉइंट पे काटेगा उससे नाम देंगे हम O डैश। ठीक, O डैश आ गया। फिर देखो O डैश को सेंटर लेंगे, तो ये हो गया हमारा O डैश सेंटर।
और जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ओ डैश से ओ तक भी ले सकते हैं या फिर ओ डैश से पी तक भी ले सकते हैं, दोनों चलेगा। तो ओ डैश ओ को रेडियस लेके ये एक सर्कल बना देंगे। क्लियर? ये लाइन हमारी सेंटर से भी पास होगी और पॉइंट से भी पास होगी। ये जो नया सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल, ये देखो यही है ना 4 सेंटीमीटर वाला, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा इन पॉइंट को नाम देंगे हम T1, और ये जो दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारा T2 आ गया। करेक्ट इतना? और जो लास्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, हम P को T1 से ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा PT1, और P को T2 से ज्वाइन करेंगे तो ये आ गया हमारा PT2। और ये जो PT1 और PT2 है, PT1 और PT2, यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। अब देखते हैं इनकी लेंथ क्या आ रही है, लेंथ मेजर करके देखते हैं। तो यहाँ हमें लेंथ मिली है इनकी 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट? 4.5 सेंटीमीटर अराउंड ये आ गई है हमारी। अब देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है हमने वो लिखना है। तो सबसे पहला काम था हमारा ओ को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। अगेन ओ को सेंटर लिया था, अब जो सर्कल था वो था 6 सेंटीमीटर रेडियस का। क्लियर? मार्क अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था बड़ा वाला, यहाँ पर एक पॉइंट P हमने मार्क किया था। उसके बाद क्या हुआ था, ज्वाइन OP को ज्वाइन किया था और OP का बाइसेक्टर निकाला था। लेट इट बाइसेक्ट OP एट O डैश, है ना? ये OP मिल गया, इन्हें ज्वाइन किया, फिर OP का बाइसेक्टर निकाला। ये OP को कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा था, O डैश पे। फिर क्या किया हमने, टेकिंग O डैश एज सेंटर, O डैश को सेंटर लिया था, O डैश O को रेडियस लेके एक दूसरा सर्कल बनाया था। जो हमारे प्रीवियस सर्कल, जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, उसे T1 और T2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा PT1 और ये हो गया हमारा T2 हो गया। आगे क्या दिया है, ज्वाइन PT1 एंड PT2। हमें PT1 और PT2 को ज्वाइन करना है। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, PT1 एंड PT2 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो हमें फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन अगर वापस ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब यहाँ एक्चुअल कैलकुलेशन से भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो हमारा T1 है, T1 को अपन सेंटर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? T1 को सेंटर से ज्वाइन किया, तो यहाँ हम स्टेप लिख भी सकते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जो पहली स्टेप हमारी आ गई है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन के लिए क्या किया है हमने, ज्वाइन T1 O। क्लियर? जो T1 और O है इसे हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जो टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट है अपना, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ एंगल बनाता है 90 डिग्री का। क्लियर? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर क्या होगा, देखो ये आ गया 90 डिग्री, तो जो अपना एंगल यहाँ लिखा मैंने, एंगल PT1 O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो PT1 O 90 डिग्री आ गया, तो ये जो अपना PT1 O और यहाँ वापस P पर ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ हम लिख देंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट क्या नाम है इसका, ट्रायंगल PT1 O using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है ना, इस ट्रायंगल में अपन यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए राइट एंगल के सामने होगा अपना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा OP। परपेंडिकुलर T1 को ले लेते हैं,
और बेस हम ले लेंगे OT1 को। तो यहाँ देखो अब हाइपोटेनियस आ गया हमारा OP, तो ये बन गया OP का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा PT1, तो ये बोल दिया हमने PT1 का स्क्वायर, और जो बेस आ जाएगा बेस हो जाएगा हमारा T1O, तो ये आ गया T1O का स्क्वायर। फाइनली देखो O से लेकर जो P तक की डिस्टेंस है ना, O से लेकर P तक, ये क्या है राइट एंगल के सामने वाली साइड है, तो ये होगा हमारा हाइपो। और ये जो ये देखो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस भी है, और बड़े सर्कल की रेडियस थी 6 सेंटीमीटर, तो जो OP आ गया वो हो गया 6 का स्क्वायर। अब ये टेंजेंट तो हमें फाइंड करना है कितनी है लेंथ, तो टेंजेंट हम एज इट इज रखेंगे PT1 स्क्वायर। और ये जो ये देखिए ये जो बेस है अपना है ना T1 से O तक, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, और ये रेडियस दी थी हमें 4 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। मैं यहीं पर आगे सॉल्व करता हूँ। देखो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 इक्वल टू PT1 स्क्वायर, और जो 4 का स्क्वायर होगा हमारा 16, यह आ गया 36। देखिए प्लस का 16 जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो आ जाएगा -16 इक्वल टू हो गया PT1 स्क्वायर। फाइनली 36 से 16 माइनस हुआ तो 20 इक्वल टू PT1 स्क्वायर। और जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया PT1 इक्वल टू √20। और देखिए √20 की एक्चुअल वैल्यू तो कुछ है नहीं, बट अप्रोक्स वैल्यू होती है ये अराउंड होता है 4.5 सेंटीमीटर, है ना। अप्रोक्स नहीं होगा ये, सॉरी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये क्या है अराउंड है। अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद काफ़ी आगे तक जाएगा। मतलब अगर आप 4.5 का 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी बाहर आए, 4.5 का 4.5 से करेंगे तो अप्रोक्स से 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी स्टेप भी आपको मिल गई है, तो ये भी नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए तो बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर। करेक्ट। इसका एक डायामीटर रहेगा, है ना, जैसे सर्कल आ गया, इसके एक डायामीटर को दोनों तरफ अपन एक्सटेंड करेंगे और वहां पे 2 पॉइंट लेंगे अपन P और Q, ईच एट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और जो हर एक पॉइंट रहेगा, है ना, P और Q जो पॉइंट रहेगा वो सेंटर से कितना दूरी पर रहेगा अपना 7 सेंटीमीटर पे। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, है ना, P एंड Q। अब वो जो देखो सर्कल बन गया, दोनों तरफ डायमीटर एक्सटेंड किया, 2 पॉइंट मिल गए P और Q। उन दोनों पॉइंट P और Q से क्या बनाना है हमें, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखो बड़ा ही सिंपल आसान सा काम है, आधा मैं करूंगा आधा आप लोग करना। ये देखिए ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ पे रखा हमने, ये सेंटर में रख लिया। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। करेक्ट। ये जो सेंटर है, इस सेंटर को क्या नाम दे दिया हमने, वो नाम दिया। क्या बोला है इन्होंने, इसका एक एक्सटेंडेड डायमीटर, उस पे 7 सेंटीमीटर दूर अपन को 2 पॉइंट लेना है। देखो सिंपल सा काम, क्या करेंगे अपन, ये रखा हमने सेंटर पे। क्लियर। और ये जो सेंटर है इसी को मैंने रख लिया यहाँ पर, ये 7 पे है ना। तो देखिए पहला 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और दूसरा 7 सेंटीमीटर कहाँ मिलेगा, सेंटर से 14 सेंटीमीटर दूर। फाइनली मैंने क्या किया, इस 0 से लेके 7 यहाँ हो गया एक पॉइंट, और 7 से लेकर ये 14 पर मिल गया दूसरा पॉइंट। तो
तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। देखो पहले पॉइंट को नाम दिया P और दूसरे पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने Q। दोनों सेंटर से कितना अवे है 7 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q यहीं से हमें बनाना है दोनों टेंजेंट। तो देखो टेंजेंट बनाने का रूल क्या है, मैं पहले P से बनाता हूँ फिर हम Q से बनाएंगे। क्या करेंगे हम OP का, देखो सेंटर हो गया हमारा O, क्लियर, सेंटर हो गया O, टेंजेंट बनाना है P से। अभी इस Q पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये हमारे पास है ना। फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारा OP है ना, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। OP का आधे से ज्यादा लिया, एक आर्क ऊपर और एक आर्क आ गई नीचे। सेम काम होगा हमारा P से, ये देखिए एक आर्क आ गई ऊपर और एक आर्क आ जाएगी नीचे। करेक्ट है इतना। अच्छा जैसे हमें OP का लिया बाइसेक्टर, उसी तरह किसका ले लेंगे साथ में, OQ का ले लेंगे। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए Q पर रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम रेडियस की आर्क हम ऊपर रख कर ले लेंगे। ये आ गया आर्क ऊपर और ये आ गई हमारी आर्क नीचे। करेक्ट इतना। फिर देखो आगे क्या होगा, ये जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी हैं, इन्हें दोनों को यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट। तो यहाँ देखिए ये जो बाइसेक्टर है OP को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसे नाम दिया हमने O डैश। फिर सेकेंड देखते हैं, सेकेंड बाइसेक्टर ये किसे इंटरसेक्ट करने वाला है, OQ को। तो ये OQ को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हमने नाम दे दिया O डबल डैश। करेक्ट है। फिर देखो OP लिया, क्लियर, हाँ सॉरी, O डैश को सेंटर ले लिया और OP को हमने रेडियस लिया। OP भी ले सकते हैं, सॉरी O डैश P भी ले सकते हैं और O डैश O भी ले सकते हैं। तो इन दोनों को इसे रेडियस लेके हमने ये नया सर्कल ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा लाइट रखना है और पेंसिल शार्प रखनी है। करेक्ट है। O डैश को सेंटर, O डैश P को रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया। ये हमारे मेन सर्कल या बेस सर्कल को T1 और T2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड के लिए देखो क्या करेंगे, O डबल डैश को सेंटर लेंगे और O डबल डैश Q को रेडियस लेंगे, एक नया सर्कल बना देंगे। तो ये आ गया हमारा न्यू सर्कल। और ये जो सर्कल है, ये जो नया सर्कल है, ये बेस सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, देखो T1 T2 हो गया, अब आ जाएगा हमारा T3 एंड T4 आ गया। फाइनली आखिरी स्टेप क्या रहेगी हमारी, PT1, ये देखिए PT1 को मिला दिया, PT2 को भी मिला दिया, यहाँ से QT3 और QT4 को भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा QT3 और ये आ गया हमारा QT4। और यही जो चार है ना, देखिए PT1, PT2, QT3 और QT4, यही हमारे चार टेंजेंट थे। यहाँ स्टेप को एक बार ध्यान से देख लीजिए और बस ये स्टेप भी आ ही गई होंगी है ना, जो कंस्ट्रक्शन किया है वही हमने स्टेप में लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टेकिंग एनी पॉइंट ए ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ O को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था। एक्सटेंडेड वन ऑफ इट्स डायमीटर एंड मार्क 2 पॉइंट P एंड Q बोथ साइड ऑफ इट्स डायमीटर विच आर 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका ये एक डायामीटर था, इस डायामीटर को हमने दोनों तरफ आगे एक्सटेंड किया और 7 सेंटीमीटर दूर दो पॉइंट ले लिए थे P एंड Q। फिर आगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ। OP और OQ का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था, ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। उसके बाद देखिए फिर let it bisect OP and OQ at point O dash and O double dash respectively। तो यहाँ देखिए OP का जो बाइसेक्टर है कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, O डैश पर, और OQ का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O डबल डैश पर।
फिर आगे हमने ओ डैश को सेंटर लिया था, ओ डैश पी को रेडियस लिया, ओ डबल डैश को सेंटर, ओ डबल डैश क्यू को रेडियस लेके दो नए सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ किए थे। ये देखिए, ये सेंटर लिया और ये रेडियस लेके एक सर्कल आ गया था। ये ओ डबल डैश को सेंटर लिया, ओ डबल डैश क्यू को रेडियस लेके सर्कल बन गया था हमारा ये। फिर आगे these two circle will intersect the previous circle at t1 t2 t3 t4 सब ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था। pt1 pt2 qt3 और qt4 को हमने मिला दिया और यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आराम से सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आप कॉपी में सॉल्व करो, इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए तो अपन देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है इन्होंने, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर? एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इस पे हमें एक टेंजेंट का पेयर ड्रॉ करना है। पेयर मीन्स वही दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं किसी पॉइंट से, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो दोनों टेंजेंट होंगे एक दूसरे पे कितने इंक्लाइंड होने चाहिए, 60 डिग्री। अब देखिए बोला क्या है, थोड़ा सा रफली हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा सर्कल हो गया। क्लियर है? अब देखो बाहर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करने वाले हैं। क्लियर? दो टेंजेंट ये ड्रॉ करना है, ये दोनों एक दूसरे पे कितने इंक्लाइंड होने चाहिए, 60 डिग्री इंक्लाइंड होने चाहिए। ऐसे टेंजेंट हमें यहाँ बनाने। करेक्ट इतना? तो अब देखो पहले एक काम करते हैं पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी रखेंगे हम, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखेंगे करना क्या है। तो ये मैंने 5 से 0 तक। करेक्ट? अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो 1 से लेके 5 तक मेजर करते हैं, वो नहीं करना है। कहाँ 5 से लेकर 0 तक मेजर किया और ये मैंने बना लिया। यह आ गया हमारा सर्कल और इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। करेक्ट? ये और फिर यहाँ देखिए ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया और सेंटर को क्या नाम देंगे हम, ओ नाम देंगे। अब देखिए बात आ रही है कि पॉइंट लेना कहाँ से, जहाँ से टेंजेंट बनाना है वो पॉइंट हम यहाँ ले लें या और आगे दूर लें। मतलब कितना दूर लेना है ये पॉइंट हमें डिसाइड करना है कि जो पॉइंट P होगा वो सेंटर से कितना आगे लेना है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो इसका सॉल्यूशन सिंपल सी चीज़ क्या है साहब। अच्छा एक काम करता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एज्यूम कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये सेंटर पे भी आके ज्वाइन होगा। तो एक बात याद रखना है ना, जो 10 चैप्टर में हमने पढ़ी है, ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जो रेडियस मिलाती है, ये जो दोनों एंगल का सम होता है ये होता है 180 डिग्री। तो देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट प्लस एंगल बिटवीन टू रेडियस जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विथ द सेंटर। देखो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और उन रेडियस के बीच का एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से जोड़ेगी। क्लियर? इनका जो एंगल का सम हो गया, दोनों का जो प्लस है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। करेक्ट? अब देखो टेंजेंट के बीच का एंगल दिया था, तो यहाँ से देखो टेंजेंट के बीच का एंगल प्लस दोनों रेडियस के बीच का एंगल, दोनों का सम है 180 डिग्री। जब ये 60 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये आ गया माइनस में, और 180 से जब 60 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ से कौन सा एंगल पता चल गया हमें, ये वाला। क्लियर? ये एंगल पता चल गया कि जो रेडियस सेंटर पे जो एंगल बनाने वाली है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस आएगी वो सेंटर पे एंगल बनाएगी 120 डिग्री। तो अब पहले हम यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना लेते हैं। ये देखिए, पहले कोई भी कहीं भी ले सकते हैं अपन रेडियस, तो मैं ऐसे लेना प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आ गया मेरा ओ डैश से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट आ गया। फिर देखिए अब सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होना है वो कितना होगा, 120 डिग्री। अब 120 हमें डिवाइडर प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, वो हमें बनाना है डिवाइडर से। क्लियर? तो सिंपल सा रूल है, कोई भी रेडियस ले लेंगे। तो ये ले लिया हमने, एक रेडियस ले ली
और यहाँ सेंटर पे रख दिया, करेक्ट। और ये देखिए ये एक आर्क बना दूंगा, एक रफ आर्क बनाना है, छोटी सी हल्की सी, हो गया है। फिर देखिए ये जो आर्क है रेडियस के जिस पॉइंट पे कट कर रही थी वहां से सेम रेडियस की एक आर्क बना दी, और इसी पॉइंट से अब मैं एक और आर्क बना दूंगा। क्लियर? हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ये देखिए ये पहली आर्क बनाएगी 60 डिग्री एंगल और ये दूसरी आर्क बना देगी 120 डिग्री एंगल। फिर क्या करेंगे हम, इस सेंटर और ये जो 120 डिग्री वाला पॉइंट है इसे हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब देखिए यही हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ये हो गया हमारा T1, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे नाम देंगे हम T2। करेक्ट? इतना देखो एंगल पता चल गया, सेंटर पे एंगल बनना है 120 का, तो सबसे पहले हमने यही रेडियस बना दी जो एक दूसरे पे इंक्लाइन है 120। करेक्ट? अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमें ये भी पता है कि ये जो टेंजेंट आते हैं कितने एंगल पर आते हैं, 90 डिग्री पर आते हैं। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम, T2 पर भी 90 डिग्री की एक लाइन आगे एक्सटेंड करेंगे और T1 पे भी 90 की एक लाइन बना देंगे, और ये भी हमें बनाना है अपने डिवाइडर की हेल्प से। तो डिवाइडर से 90 डिग्री कैसे बनाओगे, कोई भी रेडियस ले लो, मेजर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए T2 पर रखा और ये एक आर्क यहाँ पर हमने इस तरह से आगे तक बढ़ाना है ना, जितना हो जाए ये आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर रखा हमने इस पॉइंट पर, ये देखो ये वाले पॉइंट पर रखेंगे और ये एक छोटी सी आर्क ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। फिर क्या करेंगे, ये एंगल कितना आएगा, यहाँ से लाइन गई तो 60 आएगा। फिर यहाँ 60 पर रखकर एक और आर्क बना देंगे, तो 60 और 60 हो जाएगा 120। अब 90 भी हमें बनाना आता है, 60 और 120 का मिडिल का पॉइंट होगा, तो ये देखिए यहाँ पर रखा, एक आर्क बना दी कुछ इस तरह, और दूसरी आर्क यहाँ इस पॉइंट पे रखे है ना, एक बार 120 पर रखेंगे एक बार 60 पर, तो ये आ गई है दूसरी आर्क। अब देखो इस T1 और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन जाएगी ये कितने एंगल पे आ जाएगा अपना, 90 डिग्री पर। करेक्ट? ये टेंजेंट जाना ही 90 पे। अच्छा यहाँ से तो 90 का बना दिया, अब क्या करेंगे हम, यह T1 से 90 डिग्री की एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए क्या कहाँ रखा है अपन ने, T1 पे, और T1 पर रखकर ये सबसे पहले एक आर्क बन गई है, थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं इसे, ये बन गई है फर्स्ट आर्क। फिर क्या करना है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डिवाइडर की टिप तरफ यहाँ पर रखा, ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, एक बार और यहीं पर रखकर कट करेंगे तो 60 और 60 हो गया 120। अगला काम क्या होगा, 60 पर रखकर एक आर्क आगे, फिर ये 120 पर रखकर एक आर्क आगे हमने ड्रॉ किया, और दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइनली हम क्या करेंगे, T1 और ये आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देंगे, और ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगी इसी को हम नाम देंगे P। और ये जो PT1 और PT2 है यही हमारे वो दो रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं जो एक दूसरे पे 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ये आगे के पॉइंट को हम रफ कर देते हैं, ये देखिए ये आ गया हमारा PT1 और PT2, ये दोनों एक दूसरे पे यहाँ, जब आप प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास। सबसे पहले ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। आगे क्या बोला है, ड्रॉ रेडियस ऑफ सर्कल OT1। यहाँ देखिए सर्कल की एक रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, क्या नाम दिया था इसे, OT1। फिर बोला था ड्रॉ अनदर रेडियस OT2 मेकिंग एंगल ऑफ विथ मेकिंग एंगल 120 विथ द प्रीवियस रेडियस। एक दूसरी रेडियस बनाना है OT2 जो पुरानी रेडियस से कितना एंगल बनाएगी, 120। आप पहले आगे पीछे भी बना सकते हो, पहले OT2 बना दो फिर OT1 बना दो, वो भी चलेगा। फिर क्या किया हमने,
ड्रॉ द परपेंडिकुलर T1P एंड T2P ऑन OT1 एंड OT2। यहाँ देखिए T1P एक टेंजेंट बनाना है और T2P दूसरा टेंजेंट बनाना है। किस पर है ये टेंजेंट? OT1 और OT2 पर है। फिर यहाँ देखिए लेट द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाना है, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है। लेट द परपेंडिकुलर T1P एंड T2P इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एट पॉइंट P। ये जो दोनों टेंजेंट है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अपना P पर। और फिर देखिए फाइनली T1P और जो T2P है यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो एक दूसरे पे 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है स्टार्टिंग में पहले, कि जो टेंजेंट होते हैं वो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस ज्वाइन करती है सेंटर पे, इनके बीच का एंगल होता है 120। इसकी हेल्प से अपन ने दोनों रेडियस के बीच का एंगल बना दिया। ये देखिए 120 बना दिया, ये दोनों रेडियस आगे हमने एक्सटेंड की, और यहाँ राइट एंगल है ना, ये भी टेंजेंट राइट एंगल 90 डिग्री पर ही आता है। ये 90 डिग्री पे एंगल बनाए, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? पॉइंट O पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए और इसकी जो स्टेप्स हैं वो नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए तो बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आपको भी पसंद आएगा। देखो क्या बोला है इन्होंने, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते भी जाते हैं और ये साथ में ड्रॉ भी करते हैं। तो क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ये लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर की हमारी लाइन हो गई। हाँ जी, ये आ गया अपना 8 सेंटीमीटर की लाइन। टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इस लाइन को नाम भी दे देता हूं मैं, इट इज AB। ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए 4 पे टिप आ गई है और ये आ गया अपना 0। तो ये हो गया हमारा ए सेंटर हो गया, और 4 सेंटीमीटर रेडियस अपन ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ए को सेंटर लेके ये बना दिया मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर आगे क्या बोला है इन्होंने, टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब बी को सेंटर लेके कितनी रेडियस का सर्कल बनाना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं मेजर कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये 3 से लेकर आ गए हम यहाँ पेंसिल 0 तक, करेक्ट। ये देखिए बी पर हमने ये रख दिया सेंटर, और अब जो सर्कल बन गया हमारा ये आ गया ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा सेकेंड सर्कल। इजी। तो अभी तक का कंस्ट्रक्शन अपन कर चुके हैं। फिर देखिए आगे क्या बोला इन्होंने, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल। ईच सर्कल मतलब कि हर एक सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब बनाना कहाँ से, देखिए ए सेंटर वाले सर्कल पे दूसरे सर्कल के सेंटर मतलब बी से टेंजेंट बनाना है, और बी सेंटर वाले सर्कल पे कहाँ से टेंजेंट बनाने वाले हैं अपन? ए से टेंजेंट बनाना है। तो एक काम करते हैं अपन, सिंपल सा काम। अभी भूल जाते हैं कि सेकेंड वाला सर्कल हमारे पास है, हमें सिर्फ ये वाले सर्कल पे कंसंट्रेट करना है और ये वाले पॉइंट पे। क्लियर है ना? भूल जाओ कि अभी हमारे पास ये वाला सर्कल है, हमें बस ये पॉइंट बी से यहाँ पर टेंजेंट बनाना है। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके अपने आप से बनाओ, और नहीं आएगा तो फिर देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जो पहली स्टेप होती है हमारी वो क्या होगा, हम देखिए सेंटर मिल गया ए और पॉइंट मिल गया बी, तो ए बी का हम बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर का रूल क्या है, आधे से ज़्यादा, ये देखिए आधे से ज़्यादा आर्क ले लिए हमने, एक आर्क आएगी ऊपर और सेकेंड आर्क आ जाएगी हमारी नीचे। वही काम होगा हमारा पॉइंट बी से।
तो ये आ गया 20 से ये दोनों आर्क। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो आर्क होंगी ये थोड़ी हेलीकॉप्टर जैसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी छोटी छोटी ही रखनी है हमें, तो आप चाहो तो मिटा भी सकते हैं। फिर आगे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो इसे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं डॉट 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 लाइन से। ये भी आ गया, काफ़ी सारा डॉट 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 आ गया, करेक्ट है। अब देखिए ये जो बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्टर है हमारे ए बी को किस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ओ, करेक्ट है। इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। देखो अभी तक क्या किया, ए बी एक लाइन बनाई है 8 सेंटीमीटर की, ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, फिर बी को सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब ये वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट बनाना है पॉइंट बी से, तो हमने ए बी का बाइसेक्टर फाइंड किया, जो ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए अगला काम क्या होगा, ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस लेना है, क्लियर। ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस लूंगा और ये मेरा बी से भी पास होगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ देखिए ओ को हमने सेंटर ले लिया, ये आ गया, और एक लाइट है ना, ये वाला सर्कल थोड़ा सा लाइट रखना है, ये देखिए ये हमारा एक नया सर्कल बन गया। अब देखो हमें पता है कि ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को T1 और T2 पे इंटरसेक्ट करेगा। फाइनली देखिए अब क्या होगा, हम B को T1 से ज्वाइन करेंगे और B को T2 से भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया हमारा BT1 और BT2। देखिए अपन ने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर इस सेंटर से 2 टेंजेंट बना दिए। अब बात को ध्यान से समझते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, इस वाले सर्कल पर वापस से टेंजेंट बनाना है, और बनाना कहाँ से, ए से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो भैया जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही बी ए का होगा, क्लियर। तो देखो यही आ गया हमारा बाइसेक्टर आ गया। अगली स्टेप क्या होती है हमारी, ओ बी को रेडियस लेकर एक सर्कल बनाते, तो ओ बी या ओ ए है ना, बात तो वही है, तो ये सर्कल भी हमारा बन चुका है। अगला काम क्या है, ये जो सर्कल है इस बी को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता उन पॉइंट का नाम क्या देते हैं हम, देखो T1 T2 तो हो गया, ये पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे T3, और ये पॉइंट रहेगा हमारा T4। फाइनली हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए ए से बनाना था टेंजेंट, तो ए को T3 से ज्वाइन कर देंगे और ए को यहाँ T4 से भी हम ज्वाइन करेंगे, और यही जो T3 और T4 है ये भी हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो ये देखिए सारे टेंजेंट क्या क्या आ गए, BT1 BT2 AT3 और AT4। इस तरह से ये वाला हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, और ये स्टेप्स आसानी से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले एक लाइन बनाई थी, ए बी 8 सेंटीमीटर लंबी थी, ए को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया था रेडियस 4 सेंटीमीटर का, बी को सेंटर लेके एक दूसरा सर्कल बनाया था, इसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर, करेक्ट है। फिर आगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था हमने ए बी का, ये देखिए ये ए बी है, इसका बाइसेक्टर जो ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट करने वाला, कहाँ बाइसेक्ट करेगा, ऊपर। अगला काम क्या था, ओ को सेंटर लेके और ओ ए को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया हमने, जो प्रीवियस सर्कल को किन 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, T1 T2 T3 एंड T4। ये देखिए ओ को सेंटर, ओ ए को रेडियस लेके एक नया सर्कल बना, चारों पॉइंट को T1 T2 T3 और T4 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइनली हमने BT1 BT2 AT3 और AT4 को ज्वाइन किया, और यही जो चारों हैं यही अपने रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से सिंपल सा सॉल्व हो गया है। तो आप भी इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, उसी के बाद आगे बढ़ना है, और बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज के।
सेकेंड लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसके बाद एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखो क्या बोला है, लेंदी क्या, कंस्ट्रक्शन ही तो है, ठीक है। तो देखो सिलेंडर क्या बोला है, लेट एबीसी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, है ना, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर और जो बी सी है ये है अपना 8 सेंटीमीटर। ए बी आ जाएगा 6 और बी सी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। एंगल बी यहाँ पर दिया है हमें 90 डिग्री, है ना, जो बी पर एंगल होगा वो क्या है ना 90 डिग्री। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे जो साइड होगी इसे हम बी सी ले लेते हैं और ये बी सी हमें ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख दिया ये स्केल, ये मैंने ड्रॉ किया बी सी और ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये हो गया बी सी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया बी, ये आ गया हमारा सी। अब क्या बोला है इन्होंने, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री, ऑब्वियसली राइट एंगल है तो 90 डिग्री बनाना ही है। तो क्या करेंगे यहाँ देखिए, अब यहाँ प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है अपन को, डिवाइडर से ही बनाना है। तो कोई भी रेडियस लेके सबसे पहले एक आर्क बना देंगे, 90 डिग्री पहले भी बना चुके हैं हम। फिर देखिए यहाँ पर रखेंगे डिवाइडर की टिप और ये जो, अब देखिए ये आर्क कितने डिग्री पे कट करेंगे 60 पर। अब 60 से बड़ा है हमारा 90 डिग्री, तो अगली स्टेप क्या होगी, 60 पर रखकर वापस हम एक और आर्क बनाएंगे। तो देखिए एक ये 60 एक और 60 मिलके हो गया ये 120 हो गया। फिर अगला काम यहाँ देखिए, अगला काम क्या होगा हमारा, 60 पर रखेंगे, एक आर्क बनाएंगे ऊपर, हल्की सी आर्क हो गई है, और इसी तरह यहाँ बी पर रखेंगे, सॉरी बी पर नहीं, ये जो सेकेंड आर्क थी 120 वाली, यहाँ पर रखकर ये सेकेंड आर्क हमने ड्रॉ कर दी, करेक्ट। हल्की सी आर्क बनानी है और ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखिए एक हल्की सी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहीं पर इसी लाइन पे हमें मिलेगा पॉइंट ए। अब वो देखिए बी से ए तक, बी से ए तक या ए से बी तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटर पर रखकर ये आर्क, ये देखिए पॉइंट ए मिल गया, ये आ गया हमारा पॉइंट ए। फिर क्या करेंगे हम, एक को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये आ गया हमारा ए बी 6 सेंटीमीटर। फाइनली क्या करेंगे हम, ए को सी से भी ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया ए सी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन के तैयार हो गया है। और इसमें जो बी है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है हमारा 90 डिग्री। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया, फिर इन्होंने क्या बोला है, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। देखिए बी से एक डी परपेंडिकुलर आएगा, है ना, बी डी एक परपेंडिकुलर आएगा, बी से आएगा और किस साइड पर आएगा हमारा, ए सी पर आएगा। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। यहाँ देखिए बी सी डी से जाता हुआ एक सर्कल बनाना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक काम करेंगे हम पहले हम ये जो बी डी परपेंडिकुलर दिया है ये अभी डायरेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी से हम कहाँ पर ले परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे कहाँ पर आएगा ये अभी कोई आइडिया नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं जो बी से भी पास होगा और सी से भी पास होगा। तो सर्कल बनाने के लिए पहले हमारे पास बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका बाइसेक्टर हम निकालेंगे। बाइसेक्टर का रूल क्या है, इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखिए सी पर रख के ऊपर नीचे आर्क आ जाएगी, काफ़ी हल्की रखनी है यार। फिर कहाँ से आ जाएगा हमारा, बी से आर्क ऊपर और आर्क नीचे आ गया। अगली स्टेप क्या होगी, ये जो बाइसेक्टर वाली आर्क है इन्हें हम एक डॉट डॉट लाइन से कट कर देंगे, ये हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, जो BC है इसका मिड पॉइंट आ गया और इसे हमने नाम दे दिया O।
अगली स्टेप ओ को सेंटर लेंगे। देखिए मिड पॉइंट है यही बीसी का, ओ को सेंटर और ओ बी को रेडियस लेंगे। ओ बी भी ले सकते हैं, ओ सी भी ले सकते हैं। और ये देखिए ओ को सेंटर लिया, ओ बी रेडियस ले लिया, और ये सेंटर लेके हमें सर्कल ड्रॉ कर देंगे काफ़ी अच्छा सा। ये आ गया हमारा सर्कल। अब देखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा एक सर्कल हो गया और इस पे डायमीटर हो गया, करेक्ट, एज्यूम कर रहे हैं ना। तो सेमी सर्कल पर कोई भी एंगल बना लो आप, कहीं पर भी एंगल बनाओ, ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। क्लियर? आप यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, जहाँ आपको एंगल बनाना है कहीं भी बना लो, ये एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये अपना डायामीटर था BC, तो BC के ऊपर सेमी सर्कल है। अब अगर मैं इस B को, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ज्वाइन करूंगा, ये देखिए B को यहाँ C पर, B को यहाँ पर ज्वाइन किया, तो ये एंगल कितना फॉर्म करेगा हमारा 90 डिग्री। और यही क्या रहेगा अपना पॉइंट D। जो ये BD आना था ना परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में पूछा था BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, तो ये देखिए यही है हमारा BD, बनाया है B से और ये परपेंडिकुलर है AC पर। तो इतना काम हमारा हो गया। देखिए अभी क्या क्या किया एक बार शॉर्ट में देखते हैं। एक लाइन बनाई है हमने, BC 8 सेंटीमीटर लेंथ की है। यहाँ पर हमने B पर एक राइट एंगल मींस परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से जो लाइन जाएगी, जो A तक जाना है हमें, A कितना है ये देखिए, A भी दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क बनाई, ये आ गया पॉइंट A को C से ज्वाइन किया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। BC का हमने बाइसेक्टर फाइंड किया, फिर ये O हो गया इसका सेंटर, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसकी हेल्प से हमें BD परपेंडिकुलर मिल गया। अब समझते हैं आगे क्या बोला है इन्होंने। जो हमारा देखिए द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, तो ये हमारा BC और D से सर्कल हमने बना दिया है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब देखिए इस पॉइंट A से, यहाँ आप ध्यान से समझना, इस पॉइंट A से इस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक काम करते हैं, पहले मैं इस सर्कल को थोड़ा सा डार्क करता हूँ, यही हमारा मेन सर्कल है, तो ये हो गया हमारा सर्कल। क्लियर? चलिए तो अब देखो करना क्या है हमें, इस पॉइंट A से इस वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। सिंपल सा रूल है, पॉइंट मिल गया जहां से टेंजेंट बनाना है, सर्कल का सेंटर भी मिल गया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हर बार की तरह जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है उससे हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ज्वाइन कर दिया, बाकी सारी चीजें भूल जाओ आप, है ना, भूल जाओ मीन्स रफ नहीं करना है, यहीं पे सब बनी रहेगी। सर्कल पे ध्यान देना है पूरा कंसंट्रेशन, और AO पे ध्यान देना है। अगला काम क्या है हमारा, ये जो AO है ना, AO लाइन है, इसका हम बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये देखिए इसका बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, AO के आधे से ज्यादा लेंगे। ये देखिए A से O तक की लेंथ यहाँ है, आधे से ज्यादा लिया, थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेता हूँ मैं, आर्क थोड़ी सी हमें साइड में क्लियर नजर आएगी, पूरा भी ले सकते हैं और उससे भी ज्यादा भी। एक आर्क बना दी यहाँ पर, सेकेंड आर्क बनाई मैंने यहाँ पर। फिर कहाँ पर लेंगे, A को सेंटर लिया, एक आर्क आ गई ये और दूसरी आर्क आ गई ये, दोनों एक दूसरे को इन पॉइंट पे कट कर रही हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे ज़्यादा होच पोच होने वाला है। ये देखिए ये जो पॉइंट आया है ना जहाँ से परपेंडिकुलर पास हो रहा है, देखिए सर्कल का सेंटर O हो गया, पॉइंट A हो गया, ये जो पॉइंट जो बाइसेक्टर वाला पॉइंट आया इसे नाम देंगे हम O डैश। फाइनली लास्ट की सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है, O डैश को सेंटर लेना है, O डैश A रेडियस ले लो या O डैश O रेडियस ले लो, आएगा तो सेम। फिर क्या करेंगे हम, O डैश A को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
ये आ गया हमारा ओ डैश, ओ को रेडियस लेके सर्कल। अब ये जो नया सर्कल है, प्रीवियस सर्कल या बेस सर्कल को कहाँ काटेगा? फर्स्ट आएगा T1 पर, और सेकेंड देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया हमारा T2 पर। अच्छा, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो जहां पर हमारा पॉइंट B है वहीं पर हमारा पॉइंट T1 भी लाई करेगा। क्लियर? तो देखिए पहला टेंजेंट हो गया AT1, पॉइंट बी पर ही मिलेगा जब आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर, तो ये हो गया AT1। और जो दूसरा टेंजेंट आ गया हमारा, ये देखिए ए को हमने T2 से भी ज्वाइन किया, तो ये हो गया हमारा AT। तो इस तरह से ये देखिए ये हमारे AT1 और AT2 यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। यही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो थोड़ा सा लेंदी लगा होगा आपको, बाकी सारे ही आसान थे। देखा जाए तो ये भी इजी है, बस थोड़ा सा बार बार रिमाइंड करके इसे देखते रहना क्या क्या किया है। तो अब आते हैं अपन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। देखिए सबसे पहली जो स्टेप है यहाँ पर क्या दी हुई है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाना है जो राइट एंगल हमारा बी पर फॉर्म कर रहा है, इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपने काफ़ी आराम से देखा है, हमने एक बार और इसे रिवाइज किया था किस तरह से बनाया। फिर आगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, लेट इट बाइसेक्ट बी सी 8.2। ये जो BC साइड है इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड किया था, जो BC को ऊपर बाइसेक्ट कर रहा था। फिर टेकिंग OS सेंटर एंड OBS रेडियस, ड्रॉ सर्कल विच इंटरसेक्ट AC 8.D। यहाँ देखिए O को सेंटर लिया था और O को सेंटर लेकर OB को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया था, जो इस AC लाइन को ये D पर इंटरसेक्ट कर रहा था। ये स्टेप भी हो गई हमारी। फिर ज्वाइन BD, यहाँ देखिए BD को ज्वाइन करना है, एंड BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, जो BD लाइन है वो हमारा AC पर परपेंडिकुलर था। ज्वाइन OA एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA, लेट इट बाइसेक्ट AO 8.O डैश। फिर हमने क्या किया, देखिए A से टेंजेंट बनाना था, AO को ज्वाइन किया और AO का बाइसेक्टर निकाला, जो AO को O डैश पे बाइसेक्ट कर रहा था। फिर आगे O डैश को सेंटर लेंगे, क्लियर, टेकिंग O डैश एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल, लेट इट इंटरसेक्ट प्रीवियस सर्कल एट T1 एंड T2। यहाँ देखिए O डैश को सेंटर लेना है, O डैश A को रेडियस लेकर एक नया सर्कल बनाना है, जो प्रीवियस सर्कल को T1 और T2 पर इंटरसेक्ट करेगा। फाइनल काम है हमारा 81 और 82 को ज्वाइन करना, यही लिखा हुआ है हमने, और 81 एंड 82 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन, और अभी हमने देख लिया स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये ये कंस्ट्रक्शन भी आप ड्रॉ कर लीजिए, काफ़ी सिंपल था। और इसके बाद बढ़ेंगे अपन अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट फाइनली अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। आपको एक सर्कल बनाना है बैंगल की हेल्प से, मींस चूड़िया कड़े की हेल्प से हमें एक सर्कल बनाना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और सर्कल के बाहर हमें एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। देखिए कड़े या चूड़े की हेल्प से एक सर्कल बनाएंगे, इसके बाहर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हमें सर्कल पर दो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो अब काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में कि सर हम बैंगल्स या कड़ा पहनकर नहीं गए, तो इस केस में क्या करना है। तो देखिए इन्होंने जो चूड़िया कड़े का जिक्र किया है यहाँ पे, ये बोलना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर आपके पास नहीं है, उस केस में आप किस तरह से टेंजेंट बनाएंगे, इनका मीनिंग ये है। तो देखिए करना क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूड़ी कड़ा नहीं है आपके पास, नो प्रॉब्लम। आप नॉर्मली डिवाइडर की हेल्प से एक सर्कल बना लीजिए, क्लियर। तो ये देखिए ये बना लिया हमने डिवाइडर की हेल्प से एक सर्कल। और अब आप भूल जाइए कि आपके पास इस सर्कल का सेंटर है ना, कोई भी रेडियस लेकर आप बना लेना। फिर देखिए सेंटर नहीं है मेरे पास, जो हम डिवाइडर की टिप से था वो सेंटर आप भूल जाइए। अब करना क्या है हमें, इसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दिया P। अब मुझे करना क्या है,
देखिए सर्कल है मेरे पास और वो पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट बनाना है, पर इस बार हुआ क्या है कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, और ये जो सर्कल का सेंटर फाइंड करने का प्रोसीजर है ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए सेंटर फाइंड करने का रूल क्या होता है, सर्कल पर हम कोई भी 3 पॉइंट मार्क करेंगे। मान लीजिए ये हो गया मेरा पॉइंट ए, यहाँ मैंने ले लिया पॉइंट बी और यहाँ कहीं आ गया पॉइंट सी। करेक्ट, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किए। अब क्या करेंगे हम, सॉरी इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी, इसे मैंने बोल दिया क्यू और ये हो गया पॉइंट आर। ठीक है इतना। फिर देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पी क्यू है इस पी क्यू को ज्वाइन करेंगे और क्यू आर है इसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं, और एक काम करते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसे ए बोल देते हैं। एक्चुअल में है क्या, जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नाम रख दिया। अब देखिए क्या करने वाले हम, जो हमारा पी क्यू और क्यू आर है ये अगर देखा जाए तो ये सर्कल की 2 कॉर्ड हैं। हम फाइनली करेंगे क्या, ये जो पी क्यू है इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा पी क्यू है इसके आधे से ज़्यादा आर्क लेंगे, थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ, पूरे से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक आर्क मैंने यहाँ पर मार्क किए, सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। सेम आर्क सेम रेडियस कहाँ से मार्क करेंगे हम, पॉइंट पी से। ये आ गई एक आर्क और यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी दूसरी आर्क। दोनों ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसे मैं एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए क्लियर, ये आ गया हमारा पी क्यू का बाइसेक्टर आ गया। सेम अब हम फाइंड करेंगे इस क्यू आर का बाइसेक्टर। तो अगेन बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आधे से ज़्यादा लेना है, तो ये ले लिया मैंने आधे। ये देखिए क्यू आर का हाफ से ज़्यादा है, तो ये क्यू आर से एक आर्क ऊपर, एक आर्क आ गई हमारी नीचे। सेम हम यहाँ से क्यू से ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया क्यू से एंड देन दिस। अगला स्टेप क्या होगा, दोनों का जो क्रॉस पॉइंट है दोनों आर्क का उन्हें हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, है ना, दोनों को ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया। अब दोनों लाइनें, दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट होगा हमारा सर्कल का सेंटर। क्लियर, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही मिल जाएगा सर्कल का सेंटर। अब देखिए अभी तक किया क्या है, सेंटर फाइंड करने के लिए सर्कल बनाया, आप चाहें तो चूड़िया कड़े की हेल्प से भी बना सकते हैं, इजीली हो जाएगा, है ना। 3 पॉइंट मार्क करना है, पी क्यू आर, पी क्यू को ज्वाइन किया, क्यू आर को ज्वाइन किया, दोनों का बाइसेक्टर फाइंड किया। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे दोनों बाइसेक्टर वही पॉइंट होगा हमारा सर्कल का सेंटर। अब देखिए सेंटर भी मिल गया, वो पॉइंट भी पता है जहां से टेंजेंट हमें ड्रॉ करने। फाइनली क्या करेंगे हम, इस ए और ओ को ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने ओ और ए को मिला दिया है। अब क्या करना है सर, पॉइंट भी है सर्कल का सेंटर भी है, दोनों चीजें हैं। तो अब हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओ ए का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे नॉर्मली। तो ये देखिए बाइसेक्टर के लिए आधे से ज़्यादा लिया हमने, एक आर्क बना देंगे हम ऊपर, एक आर्क बना देंगे नीचे। सेम रेडियस की जो आर्क है वो हम ड्रॉ करेंगे ओ से, एक आर्क आ गई ऊपर और एक ही आ गई आर्क नीचे। क्लियर, दोनों जो बाइसेक्टिंग आर्क है इन्हें हम यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। और ये जो ओ ए का जो बाइसेक्टर है ये ओ ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एज्यूम करते हैं ओ डैश पर। करेक्ट इतना। अब अगली स्टेप क्या होती है हमारी, हर बार की तरह ओ डैश को सेंटर लेना है और ओ डैश ओ को रेडियस, या फिर हम ओ डैश ए को भी रेडियस ले सकते हैं, कोई भी चलेगा। दोनों से दिस बोथ आर इक्वल्स, है ना। तो ये हो गया हमारा सेंटर और ये आ गई रेडियस। फिर क्या करेंगे, हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हो गया है। अब ये जो न्यू सर्कल है ये हमारे बेस सर्कल जो हमने चूड़िया कड़े की हेल्प से बनाया था, इसे इंटरसेक्ट करेगा T1 एंड T2 पर। फाइनली हम AT1 और AT2 को ज्वाइन कर देंगे और यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। ये आ गया AT1 फर्स्ट टेंजेंट और ये आ गया हमारा AT2, ये हमारा सेकेंड टेंजेंट।
तो इस तरह से अगर हमारे पास चूड़ी या कड़ा नहीं हो तो भी हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल बना लिया, बाहर एक पॉइंट एज्यूम किया, बट यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी चूड़ी या बैंगल या कड़ी की हेल्प से बनाना है तो सेंटर आपको फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आते हैं अपन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। तो देखिए स्टेप में क्या बोला है, सबसे पहली स्टेप क्या है, ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल एंड मार्क अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सबसे पहले एक सर्कल बनाना है चूड़े की हेल्प से और बाहर एक पॉइंट मार्क करना है। सेकेंड क्या बोला है, मार्क 3 पॉइंट पी क्यू आर ऑन द सर्कल एंड जॉइंट पी क्यू एंड क्यू आर। सर्कल में हमने 3 पॉइंट मार्क किए थे, पी क्यू को ज्वाइन किया एंड क्यू आर को ज्वाइन किया, करेक्ट। Find the perpendicular bisector of PQ and QR. Let they intersect each other at point O. दोनों देखिए PQ का बाइसेक्टर फाइंड किया, QR का बाइसेक्टर फाइंड किया, अब दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही अपना सर्कल का सेंटर आ गया। फाइनली हमने क्या किया था, ज्वाइन OA एंड फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट इट बाइसेक्ट OA एट पॉइंट O डैश। OA को ज्वाइन किया और OA का बाइसेक्टर निकाला। मान लेते हैं ये OA को O डैश पे बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेकिंग O डैश एज सेंटर, फाइनली क्या किया था हमने, O डैश को सेंटर लिया और O डैश A को रेडियस लेके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। ये देखिए O डैश सेंटर हो गया और O डैश A हो गया हमारा रेडियस, और यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल लेट इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्कल एट T1 एंड T2। ये हमारे प्रीवियस सर्कल को T1 और T2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइनली लिखा हुआ है ज्वाइन 81 एंड 82, 81 एंड 82 आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। 81 और 82 को ज्वाइन करना है और यही हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट थे। तो इसी तरह देखिए आसानी से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज हुई है वो खत्म हो गई। और आपको भी एडवाइस दूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।